बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, जिसका आपके दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है। डेली आप इसे यूज करते हैं। तो आज हम उसी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, आपका दो तरह की वैद्युत धाराओं से पाला पड़ा होगा, साहब का पड़ा होगा। एक तो डीसी दिष्ट धारा, जैसे आपने एक सेल ली हो, सेल से आपने टॉर्च जलाई हो, तो बेटा उसमें दिष्ट धारा होती है, क्योंकि वैद्युत सेल या वैद्युत बैटरी के द्वारा जो धारा हमें मिलती है वो धारा बदलती नहीं है, एक जैसी धारा रहती है, उसकी दिशा और परिमाण बदलते नहीं हैं, इसलिए वो दिष्ट धारा है। ठीक है। और दूसरी धारा जो हमें प्राप्त होती है वो बच्चों प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से प्राप्त होती है, जो हमारे घरों में आती है, उसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर। अब यदि बच्चों आपने कभी ध्यान दिया हो, बल्कि आप ध्यान भी देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। आपने एक बल्ब देखा हो, ध्यान से देखना अपने घर का बल्ब, ये 1 सेकंड में, ध्यान रखना, 1 सेकंड में 50 बार जलता है और 50 बार बुझ जाता है, लेकिन फिर भी आपको जलता हुआ दिखाई देता है। वो आपकी दृष्टि भ्रम है, टाइम ऑफ परसिस्टेंस हमारी आंख का, कि यदि हमारी आंख के सामने 1/16 सेकंड से पहले कोई इमेज बन जाए तो हमें दोनों इमेज साथ साथ दिखाई देती हैं। इस गुण का उपयोग किया जाता है सिनेमेटोग्राफी में, अर्थात जो आपका ये सिनेमाग्राफी होती है, पिक्चर वगैरह होती हैं इसमें आपके शॉपिंग मॉल्स में, उनमें उसका उपयोग किया जाता है। क्लियर। अब 1/16 सेकंड को तो हम रिजोल्व नहीं कर सकते, हमें दोनों चित्र एक साथ दिखाई देते हैं, तो फिर हम बल्ब को कैसे देख सकते हैं कि 1 सेकंड में 50 बार जलता है या 50 बार बुझता है। आज इस अध्याय में हम इन सभी बातों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि बल्ब में जो धारा बह रही है उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, मतलब 1 सेकंड में उसका जो आवर्त काल है या उसमें धारा पॉजिटिव और नेगेटिव होने की दर है वो 50 है, तो हमें वो बल्ब हमेशा जलता हुआ ही दिखाई देता है। लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं कि वो उसमें धारा जो बहती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो आज बच्चों हम प्रत्यावर्ती धारा को बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, और जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे, चाहे कोई भी टॉपिक पढ़ें, किसी भी ब्रांच में आप इंजीनियरिंग करें या बीएससी करें या अदरवाइज फिजिक्स पढ़ें, तो प्रत्यावर्ती धारा से कहीं ना कहीं आपका पाला जरूर पड़ने वाला है। तो सबसे पहले बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा होती क्या है? हेडिंग डालिए, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। देखिए बच्चों, नाम से ही जाहिर है, अल्टरनेटिंग मतलब बदलने वाली, प्रत्यावर्ती धारा मतलब अल्टरनेटिंग करंट, ऐसी धारा, ऐसी विद्युत धारा जिसकी दिशा और परिमाण समय के साथ परिवर्तित होते हैं तथा एक निश्चित समय अंतराल बाद, प्रत्यावर्ती निश्चित समय अंतराल बाद धारा की दिशा और परिमाण अपने पूर्व मान में लौट आते हैं, मतलब अपने इनिशियल वैल्यू को रिगेन करते हैं, प्रारंभिक मान को प्राप्त करते हैं। ऐसी धारा को हम बच्चों क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। जैसे ये मैंने प्रत्यावर्ती धारा दिखाई, और बच्चों इसको हमने दिखाया समय, तो ये आप देख रहे हैं, तो धारा समय के साथ लगातार बदल रही है। इस पॉइंट पे धारा अलग, 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 और यहाँ धारा अलग, ऐसी यहाँ धारा की दिशा अलग, परिमाण अलग, और यहाँ धारा की दिशा अलग, परिमाण अलग। तो क्या परिभाषा हुई कि ऐसी धारा
जिसकी दिशा और परिमाण समय के साथ परिवर्तित होते हैं तथा एक निश्चित समय अंतराल बाद धारा की दिशा और परिमाण अपने पूर्व मान में लौट आते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। क्लियर हो गया? लिखिए, ऐसी धारा या ऐसी वैद्युत धारा, ऐसी वैद्युत धारा जिसका या जिसकी दिशा और परिमाण समय के साथ परिवर्तित होते हैं, समय के साथ परिवर्तित होते हैं तथा एक निश्चित समय अंतराल बाद धारा की दिशा और परिमाण अपने पूर्व मान में लौट आते हैं। कोमा प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। अब बच्चों यही डेफिनेशन होगी प्रत्यावर्ती वोल्टेज की। तो वहां आपको प्रत्यावर्ती धारा की जगह ऐसा वैद्युत वोल्टता जिसकी दिशा और परिमाण समय के साथ परिवर्तित होते हैं तथा एक निश्चित समय अंतराल बाद प्रत्यावर्ती वोल्टेज या वोल्टेज की दिशा और परिमाण दोनों अपने पूर्व मान में लौट आते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह से आप डेफिनेशन लिख लेंगे। क्लियर? चलिए, इसके बाद में हम बच्चों आपको बताते हैं प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टता की समीकरण। प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टता की समीकरण। देखो, ये मैंने बच्चों आपको प्रत्यावर्ती धारा दिखाई है, शून्य से शुरू हुई और ये इसका अधिकतम मान है, इसको हम कहते हैं आई नोट। ये इसका विपरीत दिशा में अधिकतम मान है आई नोट और ये इसका शून्य मान है। ठीक है? तो ये बेटा समीकरण होती है इसकी आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। आई बराबर क्या होती है बच्चों? आई नोट साइन ओमेगा टी, जहां आई क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का आभासी मान।
या ताक्षणिक मान भी कह सकते हैं, किसी क्षण पर मान, बल्कि आपसे ताक्षणिक मान लिखिए, वो ज़्यादा उचित रहेगा। ताक्षणिक मान एक विशेष क्षण पर। आई नोट क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान। प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान। पीक वैल्यू भी कहते हैं इसे बच्चों, या मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हैं। ओमेगा क्या है? जिससे प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज जनरेट किया जा रहा है उसका कोणीय वेग। आप जानते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा जो उत्पन्न की जाती है वो जनित्र प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से की जाती है, तो उसकी कुंडली का ये कोणीय वेग होता है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का कोणीय वेग। ठीक है बेटा। इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, तो उसको हम ऐसे दिखाते हैं, इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, जहां ई क्या है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज का, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का ताक्षणिक मान, एक विशेष क्षण पर मान, ताक्षणिक मान। ई नोट क्या है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज का, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अधिकतम मान। ठीक है बच्चों। अब जब तक हम किसी भी फिजिक्स में किसी भी भौतिक राशि को प्रूफ ना कर लें, जब तक हमें ऐसा लगता है कि ये बात अधूरी है, तो बच्चों हम इसका प्रूफ करेंगे, निगमन करेंगे। तो देखिए निगमन कैसे करते हैं। प्रूफ देखिए इसका। देखिए बच्चों, ये मान लो कोई कुंडली है, इसमें फेरों की संख्या n, इसमें फेरों की संख्या n और इसका क्षेत्रफल a। ठीक है। इस कुंडली को ओमेगा कोणीय वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में घुमाया जाता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है? जब हम दो छठ चुंबकों के ध्रुव कैसे काट लेते हैं? अवतलाकार आकृति में काट लेते हैं, और इसे मान लो हम ओमेगा कोणीय वेग से घुमा रहे हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में। इस तरह से
ये चुंबकीय क्षेत्र है बी। तो लिखिए निगमन इसका प्रूफ। माना एन फेरो वाली ए क्षेत्रफल की किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जाता है। ठीक है बच्चों, यदि हम ये मान लें कि कुंडली के तल का अभिलंब वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाए, ये कुंडली है और कुंडली के तल का अभिलंब वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बनाए, थीटा कोण बनाए। ये बी की दिशा है। यदि किसी क्षण टी पर कुंडली के तल पर अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाए तब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स तो वो बच्चों हो जाएगा फाई बराबर बी ए कोस थीटा। समीकरण से ये हमने लास्ट ईयर आपको पढ़ाया था, कोणीय वेग ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी या थीटा बराबर ओमेगा टी रखने पर, थीटा की जगह क्या रख लो बच्चों, ओमेगा टी। तो फाई बराबर हमारे पास क्या आ गया, बी ए कोस ओमेगा टी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। अब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल वो हम फैराडे नियम से निकालते हैं। E बराबर माइनस एन तो फेरे ही हैं डी फाई ओवर डी टी, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर। क्लियर। अब फाई का मान कहां से रख दो बच्चों, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से
फाई का मान रखने पर, फाई का मान रखने पर, तो E बराबर क्या आया बच्चों हमारे पास, -n/d/dt ऑफ BA cos ओमेगा t। क्लियर। अब देखिए E बराबर -n/BA, ये कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, कोस ओमेगा टी का। और बेटा इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, माइनस से माइनस ये प्लस, तो E बराबर NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन नंबर, ये बच्चों सेकंड कह देंगे। थर्ड, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम कब होता है, जब साइन थीटा की वैल्यू 1 हो या थीटा 90 डिग्री हो। तो आप ये कहेंगे अधिकतम प्रेरित वैद्युत वाहक बल के लिए, तो बेटा हम ये कहेंगे साइन ओमेगा टी बराबर 1। तब E को हम लेंगे E नोट, E को हम क्या लेंगे, E नोट, अधिकतम वैद्युत वाहक बल। तो E नोट बराबर क्या आ गया, रखिए यहाँ वैल्यू NBA ओमेगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो गई। तब E इक्वल टू क्या आ गया, बोलो, NBA ओमेगा की वैल्यू क्या रख दो, E नोट साइन ओमेगा टी। E बराबर E नोट साइन ओमेगा टी। समझ में आया आपको। अब यदि बच्चों हम ये कह दें कि इस कुंडली से, ये जो आपकी कुंडली है, इससे कोई प्रतिरोध R जुड़ा हुआ है, तो जब प्रतिरोध R जुड़ा हुआ है तो उसमें धारा बहेगी, तो वो धारा कितनी होगी, I बराबर E/R। यदि कुंडली से जुड़े परिपथ का प्रतिरोध क्या हो बच्चों, R हो, क्या हो, R हो, तो परिपथ में धारा I बराबर E/R। I बराबर बच्चों किसके, E/R। अब E की वैल्यू ये रखिए, या E बराबर E नोट साइन ओमेगा टी अपॉन R कह सकता हूं बच्चों इसे मैं। अब देखिए ध्यान से, E नोट क्या है, अधिकतम वैद्युत वाहक बल, R क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध तो अधिकतम होता नहीं है, सर्किट का प्रतिरोध है, तो ये बेटा इसकी रेशियो कहलाएगी अधिकतम धारा। क्या कहलाएगी ये, E नोट ओवर R, अधिकतम धारा, सॉरी I कहिए इसे, या I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप देखते हैं कि चूंकि साइन की वैल्यू
जैसे जैसे कुंडली घूमती है, कोण बदलता है विलंब से, वैसे वैसे बदलती है, इसलिए आई की वैल्यू भी लगातार बदलती रहती है। और 360 डिग्री मतलब पूरे चक्र के बाद फिर से आप देखेंगे साइन वक्र फिर से अपने पूर्व मान में लौट आता है, तो धारा भी अपने पूर्व मान में लौट आती है परिमाण और दिशा से। ये क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब हम आपको कराते हैं प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफीय निरूपण। प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफीय निरूपण। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसके लिए हमने ये मान लिया कि ये एक्स एक्सिस पर हम समय t को दिखा रहे हैं और इस दिशा में हम धारा को दिखा रहे हैं। ये बच्चों धारा का अधिकतम मान है आई नोट, ये वैल्यू, और ये विपरीत दिशा में माइनस आई नोट, ये 0, t की वैल्यू 0। तो देखिए बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा मैं आपको। जैसे ये बच्चों हमारे पास कुंडली है, ये कुंडली है, ये इसकी t बराबर 0 पर स्थिति, ये t/4 पर स्थिति, ये t/2 पर स्थिति, ये 3t/4 पर, और ये t पर स्थिति। पूरा एक चक्कर ये कैपिटल T समय में लगाएगी। तो देखिए आप ये कहेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण से I बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। यदि कुंडली का आवर्तकाल t हो तो ओमेगा बराबर 2π/T, तब I = आई नोट साइन 2π/T इंटू टी। प्रारंभ में, शुरुआत में जब t बराबर 0 तब I बराबर आई नोट साइन, t की वैल्यू 0 रखें, 0 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो शुरुआत में जब t की वैल्यू 0 है तो I की वैल्यू भी 0 हो गई। जब t बराबर t/4 तब I बराबर आई नोट साइन 2π/T इंटू t/4। ये बच्चों कितना आ जाएगा? आई नोट साइन t से t कैंसिल, π/2 साइन π/2 1 होता है, तो ये आई नोट। मतलब t/4 समय में, आवर्तकाल के चौथाई समय में धारा की वैल्यू 0 से बढ़कर अधिकतम हो गई, मतलब आई नोट हो गई, ऐसे ये मैक्सिमम करंट हो गई। क्लियर?
जब t बराबर t/2 मतलब कुंडली ने आधा चक्कर घूम लिया, तब I बराबर I0 साइन 2π/t इंटू t/2। तो 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, साइन पाई होता है 0, तो I बराबर 0। मतलब t/2 टाइम में धारा का मान फिर से क्या हो गया, 0 से स्टार्ट हुई तो धारा का मान फिर से 0 हो गया। ठीक है, ऐसे जब t बराबर 3t/4 तब I बराबर I0 साइन 2π/t इंटू 3t/4। तो ये बच्चों t से t कैंसिल, 2 से 2, 3π/2 की वैल्यू होती है -1, तो I इक्वल टू -I0। धारा का मान अधिकतम है, लेकिन कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में। किसके लिए, 3t/4 के लिए। तो धारा की वैल्यू ये विपरीत दिशा में अधिकतम हो गई है। ठीक है, जब t बराबर t मतलब कुंडली ने पूरा एक चक्कर कर लिया, तब I बराबर I0 साइन 2π/t इंटू t, दैट इज साइन 2π, और I की वैल्यू फिर से 0। तो पूरे एक चक्कर के दौरान धारा फिर से t बराबर t टाइम पर कितनी हो गई, फिर से 0 हो गई। तो ये बच्चों इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर में आगे पढ़ाऊंगा। विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, कलांतर क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, और उससे आगे के सर्किट फिर हम आपको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों बिल्कुल मन से पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, और यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चे मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स देते हैं, तो मुझे उन्हें देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं साथ साथ रिप्लाई भी ज़रूर देता हूं, जितना मुझसे हो पाता है, जितना मुझे समय मिल पाता है। फिर भी यदि किसी का रिप्लाई ना मैं दे पाऊं तो प्लीज़ आप बुरा मत मानिए, फिर से आप एक बार मैसेज डालिए, मैं फिर से रिप्लाई दूंगा। और कुछ बच्चों ने कहा कि सर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के न्यूमेरिकल्स और कराइए, तो उनको मैं कमेंट सेक्शन में जाके कुछ न्यूमेरिकल्स डाल दूंगा, तो उनको आप देखकर कर सकते हैं। कोई डिफ़िकल्टी आए तो मैं आपका गुरु आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर लीजिए, मैं आपकी डिफ़िकल्टी समझाता रहूँगा। वेरी वेरी थैंक्स।